शिव बैठते हैं ईशान्य कोण में, और वास्तु शास्त्र कहता है ईशान्य सबसे नीचा होता है। लेकिन शिव रहते हैं तीन जगह। शिव रहते हैं कैलाश में और काशी में। कैलाश भी बहुत ऊपर है और काशी भी बहुत ऊपर है। प्रलय आता है तो शिव काशी को त्रिशूल पे उठा लेते हैं, डूबने नहीं देते, इसलिए काशी अक्षरा है। तो काशी भी ऊपर, कैलाश भी ऊपर, शिव इतने ऊपर है। लेकिन आप अपने घर शिव को बुलाओ, कथा में, भागवत में, बेटी की शादी में, एकादशी के उद्यापन में, शिवरात्रि के महोत्सव में, तो शिव कैलाश से उतरकर, काशी से उतरकर आपके घर के ईशान्य कोण में सबसे नीचे बैठता है। मैंने एक दिन महादेव को पूछा था, यहां क्यों बैठते हो? बोले मेरी काशी बहुत ऊपर है, मेरा कैलाश बहुत ऊपर है, लेकिन कोई दूसरे के घर जाऊं तो सबसे नीचे बैठने को भी तैयार हूं। दूसरों के घर जाओ तो फटी चटाई पर बैठ जाना तो आप शिव हो। अपने घर डनलप के गद्दे पर बैठना, अपने घर एसी की हवा में सोना, अपने घर 5 स्टार जैसा घर बनाना, लेकिन मेरे जैसे गरीब के घर आओ और चटाई पर बैठ जाओ तो आप महादेव हो। शिव कहता इतराता अपने घर हूं, दूसरों के घर नहीं। और कई हम में लोग अपने घर ठिकाने नहीं और दूसरों के घर। कभी आप मेरे घर पधारिएगा मत। एकादशी के दिन आ जाओगे तो साबूदाने की खिचड़ी में फली के दाने भी नहीं है, और यहां मैं आता हूं ना बुट्टी बोरी, तो ड्राई फ्रूट से नीचे का फलार नहीं करता हूं। दूसरों के घर जाए तो भूंजी हुई काजू चाहिए हमको, दूसरों के घर चाहिए तो किशमिश चाहिए, और अपने घर फली के ठिकाने नहीं। ये दूसरों के घर क्यों इतराना मेरे भाई बहन? शिव ने कहा है दूसरे के घर जाओ तो शमशान जैसे बैठ जाना। सुख भोगो तो अपने घर भोगना यार। इसलिए मेहमान 4 दिन जाओ किसी के घर, बारात में किसी के घर जाओ, किसी की बेटी की शादी में जाओ, तो ऐसे मत करना यार। एक आदमी मेरे साथ गया मेहमान, वो ऐसे कर रहा था। आज तो एसी से भी गर्मी नहीं दब रही है। मैंने कहा तुम सारे घर के लोग एक पंखे में सोते हो, वहां दब जाती तुम्हारी गर्मी? तुम घर भर के लोग एक पंखे में सोते हो, वो भी टेबल फैन में। तुम्हारे घर सीलिंग फैन नहीं, और यहाँ एसी में कागज हिला रहा तू। एक बार हम बारात में गए तो वहां कपड़े धोने की भी साबुन रखी, वॉशिंग पाउडर भी रखा, और लक्स साबुन रखी थी नहाने के लिए। वो बंदा अपने अंडरगारमेंट्स लक्स से धो रहा है। मैंने कहा भैया ये साबुन रखी यार, कपड़े की रखी, ये वॉशिंग पाउडर रखा, तू लक्स से क्यों धो रहा है? बोले पंडित जी आपकी खर्च हो रही क्या? मैंने कहा मेरी तो नहीं खर्च हो रही है, पर वो सामने वाले ने नहाने के लिए रखी है, तो ये इससे क्यों धो रहा? बोले खुशबू आएगी। ये दूसरों के घर अंडरगारमेंट से भी लक्स से धोने वालों के घर, खुद के घर बट्टे के ठिकाने नहीं है। मेरी प्रार्थना है बस शिव के इस तत्व को समझ लेना कि आप जहां जाएं, जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, जब मिले, उसमें जो संतुष्ट हो जाए उसी का नाम शिव है। मुझे कोई कहे तो मैं संस्कृत के शब्दकोश में शिव का अर्थ संतोष लिख दूं, पर ये हिंदी वाले लिखने नहीं देंगे मेरे को, ये भाषा वाले लिखने नहीं देंगे मुझे। नहीं तो कोई मुझे लिखने का अधिकार दे तो मैं शिव का अर्थ संतोष लिख दूं। किसी को स्वर्ग मिला, किसी को बैकुंठ मिला, किसी को साकेत मिला, किसी को गोलोक मिला, मेरे महादेव को शमशान मिला। शिकायत की कभी शिव ने? किसी को कमल का फूल, किसी को गुलाब का फूल, किसी को चमेली का फूल, किसी को अष्टकमल चाहिए, मेरे महादेव के हिस्से धतूरा आया तो भी प्रसन्न है। जो जिसके जीवन में शिकायत नहीं है बस वो शिव है। इसलिए प्रार्थना है प्लीज ये शिकायत बंद करो। जितनी जितनी शिकायत बंद हो जाएगी उतने उतना आप शिव होते चले जाओगे। जितना जितना संतोष पैदा होता चला जाएगा उतने हम शिव होते चले जाएंगे। जितना गुण रहित होते जाएंगे हम उतने शिव होते चले जाएंगे।